हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी बूढ़ी काकी की समीक्षा। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हिंदी कहानीकारों में मुंशी प्रेमचंद का प्रमुख स्थान है, क्योंकि उनकी कहानियों में समाज के निम्न वर्ग को प्रमुखता से चित्रित किया गया है। साथ ही उन्होंने ऐसे विषयों को कहानी की कथा वस्तु में शामिल किया है जो सर्वसाधारण से जुड़े हुए हैं। मानव समाज और जीवन की यथार्थ स्थिति का चित्रण प्रेमचंद की कहानियों में जीवंत बन पड़ा है। साहित्य समीक्षकों ने कहानी कला के जो 6 तत्व कथानक, पात्र एवं उनका चरित्र चित्रण, संवाद, देशकाल, उद्देश्य, भाषा शैली निर्धारित किए हैं, उनके आधार पर मुंशी प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी की समीक्षा इस प्रकार की जा सकती है। पहला है कथानक या कथा वस्तु। कथानक कहानी का मूल तत्व माना गया है, क्योंकि इसके अभाव में कहानी लेखक संभव ही नहीं है। यह ठीक है कि कहानी का कथानक अन्य गद्य विधा उपन्यास के कथानक की उपेक्षा संक्षिप्त होता है, लेकिन उसकी मौलिकता, प्रस्तुति एवं शिल्पगत नवीनता पाठक के मन में जिज्ञासा और कौतूहल की भावना जगाने में सक्षम होती है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी बूढ़ी काकी का कथानक सामाजिक समस्या पर केंद्रित होते हुए भी रोचक, जिज्ञासापूर्ण, उत्सुकता भरा, करुणामय तथा प्रभावात्मकता से परिपूर्ण है। इसमें कहानीकार ने बूढ़ी काकी के माध्यम से कथानक का सृजन करते हुए मानव की स्वार्थी और कृतज्ञता मानसिकता का चित्रण किया है। पंडित बुद्धिराम और उसकी पत्नी के घृणित व्यवहार का वर्णन कर लेखक बूढ़ी काकी के प्रति सहानुभूति पैदा करने में सफल रहे हैं। साथ ही उनकी बेटी लाडली को बुढ़िया के प्रति सहानुभूति रखने वाली बताकर कथा को एक पक्षीय नहीं होने दिया है। कथानक की पूर्णता बुद्धिराम की पत्नी द्वारा बूढ़ी काकी को जूठन चाटते हुए देखने पर उत्पन्न आत्मग्लानि एवं पछतावे के साथ कर प्रेमचंद ने समाज में सुधार की भावना लाने की कोशिश की है। वह ईश्वर से भी डरती है और बूढ़ी काकी से प्रार्थना करती है कि वह भोजन कर ईश्वर से उन्हें क्षमा कर देने की प्रार्थना करे। कहने का अभिप्राय यह है कि बूढ़ी काकी की कथा वस्तु क्रमशः विकसित होती है और संपूर्ण होती है। साथ ही उसकी कथा मानव के मन और हृदय को झकझोरने में सक्षम रही है। बात की जाए इस कहानी के पात्र एवं उनके चरित्र चित्रण की, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी बूढ़ी काकी में पात्रों की संख्या भले ही कम है, लेकिन वह अपने दायित्व निर्वाह के प्रति सजग रहे हैं। उनका आचरण एवं व्यवहार समाज की यथार्थ स्थिति का आकलन करने में सफल रहा है। बूढ़ी काकी नामक कहानी में बूढ़ी काकी मुख्य पात्र के रूप में सामने आती है और सारी कहानी उसी के आसपास घूमती रहती है। एक और कहानीकार ने उसकी वृद्धावस्था की ओर संकेत किया है, तो दूसरी ओर स्वादिष्ट भोजन को उसकी कमजोरी बताया है। उसके आचरण में किसी प्रकार का छल या बनावटीपन नहीं है। इसके बाद पंडित बुद्धिराम दूसरा मुख्य पात्र है, जो बूढ़ी काकी का भतीजा है। पैसों का लालची है और बातें करने में काफ़ी तेज़ और चालाक है। कहानी में उसका चरित्र स्वार्थी एवं लोभी का है, जो बूढ़ी काकी की जायदाद तो अपने नाम लिखवा लेता है, बाद में उसे रोटी भी नहीं खिलाता, यहाँ तक कि अपमानित और बेइज्जत भी करता है। तीसरी मुख्य पात्र है रूपा, जो बूढ़ी काकी के भतीजे पंडित बुद्धिराम की पत्नी है।
स्वभाव में तीखापन है, परंतु भगवान से डरती है। प्रारंभ में बूढ़ी काकी के प्रति उसका व्यवहार अपमान और प्रताड़ना से भरा रहता है, लेकिन बूढ़ी काकी को झूठी पत्तल चाटते देखकर उसके भीतर आत्मग्लानि और पछतावे का भाव जागृत हो उठता है। कहानी में एक लाडली नाम की पात्रा है, जिसके मन में बूढ़ी काकी के प्रति सहानुभूति है। काकी को भी उससे लगाव था। लाडली अपने भाइयों से बचकर बूढ़ी काकी को कोठरी में ही पहुंचती थी। इस तरह पात्र एवं उसके चरित्र चित्रण की दृष्टि से बूढ़ी काकी एक सफल कहानी है। तीसरा, संवाद योजना। कथोपकथक कहानी की रीढ़ होती है। इनसे ही कहानी में स्वाभाविकता और वास्तविकता का भाव आता है। यद्यपि बूढ़ी काकी नामक कहानी में पात्रों के पारस्परिक संवाद कम ही है, लेकिन मन ही मन बात कहना या आत्मवार्तालाप इस तत्व को पुष्ट करने में सक्षम रहा है। बूढ़ी काकी, बुद्धिराम और रूपा जब भी बोलते हैं, दूसरा पात्र चुप रहता है, कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन बूढ़ी काकी और लाडली का वार्तालाप अवश्य इस दृष्टि से देखा जा सकता है, जैसे बूढ़ी काकी, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? काकी बोली, नहीं बेटा, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जाऊंगी तो मारेगी। इस कहानी का चौथा पॉइंट है देशकाल या वातावरण। कोई भी कहानी समय के अनुसार प्रासंगिक है या नहीं, इसका निर्णय कहानी में चित्रित देशकाल और वातावरण के आधार पर किया जाता है। इससे कहानी की विश्वसनीयता भी बनी रहती है। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी इस कहानी में एक ऐसे सामाजिक वातावरण का दृश्य खड़ा किया है जो एक अकेली बूढ़ी काकी के जीवन में ही नहीं, कितने ही वृद्धों के जीवन में आता है। बूढ़ी काकी नामक कहानी में देशकाल सजीवता किए हुए है। भले ही वह पंडित बुद्धिराम और रूपा द्वारा उसे अपमानित और प्रताड़ित करने का हो, सगाई तिलक समारोह का हो, झूठी पत्तल चाटने का हो आदि। बात की जाए इसके उद्देश्य की, कहानी ही नहीं, मानव का प्रत्येक कर्म कोई ना कोई उद्देश्य लिए रहता है। कहानी का उद्देश्य केवल पाठक या श्रोता के मन को आनंदित करना ही नहीं, अपितु जीवन से जुड़ी किसी न किसी समस्या की ओर ध्यान खींचना है। उसका एक निश्चय होता है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी का उद्देश्य पूर्ण कहानी है। इसमें कहानीकार ने बुद्धिराम जैसे लालची और स्वार्थी लोगों के प्रति समाज में घृणा की भावना पैदा की है और बूढ़ी काकी जैसे वृद्धों के प्रति मानवता का व्यवहार जगाया है। लेखकों ने वृद्धों के स्वभाव में खान पान की प्रवृत्ति दिखाकर बूढ़ी काकी को दोषयुक्त सिद्ध किया है। कहानी का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है कि वृद्ध जनों के प्रति अपेक्षापूर्ण व्यवहार अनुचित है। इस प्रकार बूढ़ी काकी सौउद्देश्य कहानी है। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा शैली। भाषा शैली भावाभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। भाषा के अभाव में या उसकी सम्यक प्रस्तुति के अभाव में कथा को उजागर करना कठिन हो जाता है। मुंशी प्रेमचंद की भाषा सर्वथा पात्र, देशकाल एवं विषय वस्तु के अनुरूप रही है। यही कारण है कि उनकी कहानियों की भाषा शैली व्यवहारिक अधिक होती है। साधारण से साधारण पाठक भी उनकी भाषा को समझने में सफल रहता है। शैली की दृष्टि से भी मुंशी प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी सफल कहानी है। पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे सब कुछ आंखों के सामने ही घटित हो रहा है। वर्णनपरक शैली भावात्मकता के साथ साथ चित्रात्मकता की प्रवृत्ति लिए रहती है। कहावतों एवं मुहावरों का प्रयोग प्रेमचंद की भाषा शैली को और भी स्वाभाविक बनाने में सक्षम रहा है। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक यही ख़त्म होता है, जिसमें हमने जाना प्रेमचंद द्वारा रचित बूढ़ी काकी कहानी की समीक्षा के बारे में।
हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।